मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात होने वाली है आज विभव प्रवणता के आगे। तो जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो फटाफट जाके विभव प्रवणता वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तभी ये चीजें आगे आप बढ़िएगा। आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि किसी एक समान आवेशित रिंग के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। साथ ही बात करेंगे अगर मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर हो, धातु का गोला हो, धातु के आवेशित गोले के निकट अगर विभव निकालना होगा तो वो कितना होगा, ये भी आज कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही देखेंगे कुछ उससे जुड़े हुए आंकिक क्वेश्चंस, तो आज आगे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसी आवेशित वलय के निकट वैद्युत विभव। तो ये है हमारा टॉपिक जो कि पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आपको याद होगा कि मेरे पास अगर कोई धातु का वलय है और इस पर हमने चार्ज एक समान रूप से दे रखा है। धातु बोलने से ये हो जाता है कि इस पर जो आवेश होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे, एक समान होंगे, चारों तरफ होंगे, किसी भी तरीके का कम अधिक नहीं होगा। मान लीजिए कि इस पर आवेश जो है वो कितना है, आवेश जो है स्मॉल क्यू है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस आपने कैपिटल आर ले रखा है। किसका, इस रिंग का। ये रिंग ऐसे एक्चुअली रखी गई है, ऐसे रखा गया है, राइट। और यहाँ पर ये इसका केंद्र है, इसका केंद्र है O फॉर ओरिजिन, राइट। और इस केंद्र से होकर ये जाता है अक्ष, राइट। और इस अक्ष को हम लोग कहते हैं केंद्रीय अक्ष। तो हमें क्या करना है, इस रिंग के आसपास केंद्रीय अक्ष पर किसी बिंदु को ले लेना है, और यहाँ पर भी हम आज वैद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे। मतलब इसकी वजह से यहाँ वैद्युत विभव निकालेंगे, इसके वजह से केंद्र पर भी निकालने वाले हैं। आइए तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम कि आपको जहां निकालना है उसकी दूरी सेट कर लीजिए। तो कितनी दूरी पे निकालना है, मान लीजिए कि आपको निकालना है x दूरी पर, राइट। और आपको यहां निकालना है, लेकिन 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 यहां पर जो प्रभाव पड़ेगा बिंदु P पर, ये प्रभाव, वो प्रभाव बिंदु P पर आवेशों की वजह से यहां पर पड़ेगा, ना कि सेंटर के वजह से। सेंटर पे तो कोई आवेश ही नहीं है, तो दूरी तो उसने सेंटर से ले रखी है, लेकिन प्रभाव जो है बाउंड्री का होगा। तो बाउंड्री पर चार्ज है, उसका प्रभाव बिंदु P पर पहुंच गया। आइए चेक करते हैं कैसे पता चले कि यहाँ पर विभव कितना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप छोटा सा यहाँ पे चार्ज ले लेंगे, और इस छोटे से चार्ज का वैल्यू होगा dq। D फॉर स्मॉल और Q आवेश की मात्रा है, इस छोटे से एलिमेंट का मान है। और इस छोटे से एलिमेंट के बारे में जब बात करेंगे, इस पॉइंट पर आपने कोई M रख रखा है, ये कोई पॉइंट M है, और यहाँ पर P है, यहाँ पर O है, तो एक ट्राइंगल भी बन गया, जो कि हमें दूरी निकालने में हेल्प करेगी। क्योंकि आवेश, पहले हम इस छोटे से आवेश का प्रभाव P पर देखेंगे क्या है, और उसके हिसाब से दूरी भी तो चाहिए होगी, और दूरी भी आपको यहां से लेनी होगी, ना कि केंद्र से लेनी होगी। इस बात को समझिएगा। आइए, माना किसी एक समान आवेशित वलय के आंशिक आवेश dq के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर जो विभव होगा, वो बिंदु P पर विभव क्या होगा, वो बिंदु P पर विभव होगा dV। जैसा कि आपको पता है विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, विभव V इज इक्वल टू होता है K Q बाई R, यही फॉर्मूला होता है। ये K एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये Q अपॉन R, राइट। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि K है, जो कि स्मॉल k की वैल्यू होती है। और साथ में आप क्या लिख सकते हो, Q, लेकिन Q यहाँ पे dq ले रखा है, तो आपको छोटा सा एलिमेंट dq लेना होगा। दूरी आप यहां से लोगे यहाँ की, और ये वाली दूरी जो स्मॉल r ले लीजिए, क्योंकि ये एक लंब है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आपका r² प्लस x
स्क्वायर, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये वाला कर्ण निकाल लिया आपने, कैसे निकालता आपको तरीका पता ही है, लंबर आधार से कर्ण निकाल लिया, और ये आपको मिल जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पावर में 1/2, ये पावर में 1/2 कहां से आया, तो 1/2 एक्चुअली आपका रूट है, और रूट को हटा करके 1/2 लिख सकते हो आप, राइट। तो ये हो गया आपका dv इज इक्वल टू के dq अपॉन यहां से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 1/2, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लिया आपने। ये रिंग की वजह से यहां पर विभव आप सिर्फ छोटे से पोर्शन की वजह से निकाल रहे हो, संपूर्ण वलय की वजह से निकालना होगा तो क्या करोगे, संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर विभव, तो संपूर्ण वलय की वजह से निकालना होगा तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, राइट, ऐसा कुछ लिख सकते हो। छोटे से सेक्शन का निकाल करके आपको पूरे वलय के लिए निकालना है तो आपको क्या करना होगा, नीचे l लिख देना होगा। l का मतलब होता है लाइन, लाइन का मतलब बाउंड्री होता है, राइट। और यहां से आप लिख सकते हो क्या, यहां से आप लिख सकते हो l और v के dq अपॉन ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 1/2। dq क्या बताता है कि आपको पूरे रिंग का, l लिखा है, dq का इंटीग्रेशन करोगे तो क्यों आएगा, तो इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, कि पूरे रिंग के लिए आवेश, तो ये हो जाएगा पूरे रिंग के लिए आवेश हो जाने वाला है स्मॉल q, और ये नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 1/2, ये हो गया विभव कहां पर, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर विभव हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 1/2 मतलब रूट में। इसी तरीके से अगर केंद्र पर निकालना होगा, मतलब बिंदु P को यहां पे निकालने की कोशिश करो, सपोज करो, तब केंद्र पर वैद्युत विभव, अब केंद्र पर निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है वो x वो 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और जैसे ही 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू k q बाई, ये 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर पावर में 1/2 का ये कैंसिल कर दीजिए आप, और फाइनली आपको विभव मिलेगा k q बाई r, राइट। तो ये विभव की वैल्यू आ गई कहां पे, रिंग के केंद्र पर। तो रिंग के केंद्र पर जो विभव आएगा वो आएगा k q बाई r। ये विभव की वैल्यू, ऑफ कोर्स ये वैल्यू जितनी बड़ी होती है, ये वैल्यू जितनी बड़ी होती है विभव की वैल्यू उतनी छोटी आएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, हर की वैल्यू बड़ी होने पे विभव का मान कम आएगा। इस तरीके से ये भी वैल्यू है, ये वैल्यू जितनी छोटी होगी विभव का मान उतना बड़ा होगा, मतलब कि अगर रेडियस की वैल्यू छोटी होती तो विभव का मान बड़ा होता। तो आई होप आपने रिंग के केंद्र पर विभव समझ लिया। आइए अब बात करेंगे किसी धातु के गोले के कारण वैद्युत विभव, देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है किसी धातु के ठोस, गोले अथवा खोखले आवेशित गोले के निकट वैद्युत विभव, राइट। अब हमें निकालना है वैद्युत विभव किसी ठोस गोले या खोखले गोले के कारण। कैसे निकालेंगे और कितना होगा आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप कोई ठोस गोले का एक एजम्पशन कर लेंगे, ठोस गोला। पहले तो ये समझ लीजिए बच्चों कि ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, दोनों एक ही तरीके से बिहेव करेंगे अगर वो धातु का है तो। अगर धातु का ठोस गोला लोगे तो उसके अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, याद होगा आपको। और कोई खोखला गोला लो तो भी अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, मतलब ठोस गोला और खोखला गोला एक ही जैसे बिहेव करते हैं। तो हमने क्या किया कि ठोस धातु का गोला ले लिया और धातु के गोले को एक समान रूप से आवेशित भी कर दिया, और ये आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है।
ये धातु का लेने से फायदा ये है कि आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, राइट, और एक समान रूप से फैला हुआ है जिसका जो गोले का रेडियस है वो है कैपिटल आर, राइट। और आपको करना क्या है, आपको इसके निकट वैद्युत विभव निकालना है। आइए सबसे पहले हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। कोई धातु का गोला एक समान रूप से क्यों आवेश द्वारा आवेशित किया गया है। ओके, अब ये आवेश तो दे दिया आपने, और अब आपको क्या करना है, इसके कुछ बिंदुओं पर निकालना है वैद्युत विभव। मान लेते हैं कि पहले बाह्य बिंदु पर निकालना स्टार्ट करते हैं। बाह्य बिंदु क्या है, P है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बाह्य बिंदु P पर। तो बाह्य बिंदु P पर निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कहानी पता होनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि विभव का एक जनरल फॉर्मूला हमने पहले ही दिन बताया था, और ये होता है कि E डॉट डी आर आपको पता होना चाहिए। E डॉट डी आर में माइनस बताया गया था, और आपको ये बताया गया था कि अगर विभव निकाल रहे हो तो आप अनंत से किसी बिंदु तक निकालोगे, और अगर विभवांतर निकाल रहे हो तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निकालोगे। तो ये विभव का फॉर्मूला था, समाकलन सूत्र, उसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चूंकि सिंस वैद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस विभव निकाल रहे हो ना, तो इनफाइनाइट से R, और यहां पर ये हो जाएगा E dr, राइट। यहां पर हमें क्या करना है, E की वैल्यू रख लेनी है। E की वैल्यू क्या होती है, K क्यू बाई आर स्क्वायर, और R तो आपको समझ में आ ही रहा है, यहां से यहां तक की दूरी है, राइट। और ये हो गया dr, और अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो E की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, जाकर के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला गया है देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब आपको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना था, इनफाइनाइट से किसी बिंदु R तक इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है। तो इसमें किसका होगा केवल उसी का जिसमें D लगा है, D इसमें लगा है, इसी का होगा, बाकी सारे टर्म बाहर आएंगे। तो माइनस के क्यू, और ये 1/r² dr, तो 1/r² dr इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx का क्या होता है बच्चों, तो आपको याद होगा इसका होता है -1/x, याद है, -1/x पहले भी बता चुके हैं, -1/x। इस तरीके से 1/r² का क्या होगा, -1/r, तो माइनस यहाँ प्लस कर देगा, और ये ब्रैकेट में आपका क्या आएगा 1/r, और लिमिट क्या, इनफाइनाइट से r तक, राइट। ये हो गया 1/r का, k क्यों तो पहले से ही बाहर कर दिया था, जैसे यहाँ 1/x² का हुआ वैसे ही 1/r² का भी हो गया सिंपली। अब यहाँ पर ये विभव आ रहा, आपको वैल्यू रख देनी है। वैल्यू कैसे रखोगे, वैल्यू आप रखोगे k क्यों, एक बार 1/r की जगह पे r माइनस 1/इनफाइनाइट, राइट। तो ये विभव k क्यों, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो ये 1/r, राइट। तो ये हो गया विभव का मान। विभव V इज इक्वल टू k क्यों अपॉन r, k की वैल्यू आप जानते ही हो। ये तो आप निकाल पाए क्या, विभव कहां पर, बाह्य बिंदु पर। अब इस तरीके से अगर हमें कहां निकालना हो, पृष्ठ पर, तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पृष्ठ पर निकालने के लिए आपको करना क्या है, बस स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर कर देना है। स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर कर दिया लीजिए। तो जैसे ही आप स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर करेंगे, तो ऐसे केस में आप बस सब कुछ ऐसा ही करेंगे, बस यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर दोगे, तो कर दीजिए। तो यहाँ आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r तक, और ये हो जाएगा k क्यू बाई r² dr, राइट। जैसे हमने पिछले किया था वैसे ही करना है, और फिर फाइनली आपका आ जाएगा क्या, k क्यू बाई कैपिटल R। तो ये विभव आ गया। ये आप जरा खुद सोचिए कि इस बारी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, आपको पहले से ही पता था कि कैपिटल R की वैल्यू जो थी वो की गोले की रेडियस है। इसमें और इसमें अगर कंपेयर करने के बारे में बात करें, तो इसमें ये स्मॉल r बड़ा है, तो विभव की वैल्यू
छोटी होगी, और यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू जो कि छोटी है, स्मॉल आर से तो छोटी है, तो ऐसे केस में भी बड़ा होगा, राइट। थर्ड, अंत बिंदु पर। अंत बिंदु कब? जब आपको स्मॉल आर की वैल्यू अब यहीं पे कहीं निकालना है, यहां पर, और इस पॉइंट का नाम आप रख सकते हो क्यों, राइट, यहां पर। और इस पॉइंट का नाम आपने क्यों रख लिया? क्योंकि अंत बिंदु है अगर, तो इसकी वैल्यू यहां से कुछ ना कुछ तो लेनी होगी, स्मॉल आर लीजिए, लेकिन इस बार स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या होगा? छोटी हो गई। हर बार कंडीशन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, और ऐसे केस में अगर आपको निकालना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अंत बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, तो आपने विभव प्रवणता पढ़ रखा है, तो E इज इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था? dV अपॉन dr पढ़ ही रखा था आपने, ऐसा पढ़ ही रखा था। और अगर आपको पता है वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो ऐसे केस में आप dV इज इक्वल टू E dr लिखोगे और फाइनली ये 0 हो जाएगा, राइट। और जब ये 0 हो जाएगा dV, तो dV 0 का मतलब होता है, अगर समाकलन करोगे तो समाकलन करने पर दोनों साइड समाकलन करोगे तो कभी भी 0 का अगर समाकलन करा जाता है तो वो 0 नहीं आता, कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। तो ऐसे केस में आपका क्या होगा? समाकलन करने पर ये इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा v बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, और v का मान क्या आएगा? नियत आएगा, नहीं बदलेगा। v क्या हो गया? v नहीं बदलेगा, और ये नहीं बदलेगा तो कितना आएगा? ये वही आएगा जो सरफेस पर रहता है। इसका मतलब कि जो पृष्ठ पर वैल्यू होती है वही अंदर वैल्यू होगी, वो नहीं बदलेगी। याद रखिए, अगर आपको इसमें डाउट है, अगर इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत है तो वैसे भी बता दीजिए। डी का मतलब होता है चेंज अगर नहीं हो रहा है, मतलब जो पृष्ठ पर है वही अंदर है, और चेंज अगर 0 है तो इसका मतलब है कि जो विभव यहाँ पे है वही विभव यहाँ पर, राइट। जो विभव यहाँ है वही विभव यहाँ है, मतलब विभव का मान बराबर है, और विभव का मान नियतांक है, और विभव का मान मैक्सिमम भी है, क्योंकि पृष्ठ पर मैक्सिमम होता है तो विभव का मान मैक्सिमम भी है, सबसे ज्यादा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ कैसे बनाया जाए? तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसको इरेज कर दिया जाए, इसका ग्राफ देखते हैं। बच्चों, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए इस तरीके से, अगर मैं ग्राफ खींचने की कोशिश करूं, ये विभव का अक्ष हो गया और ये दूरी का अक्ष हो गया, और इसके आधार पर ग्राफ बना, बीच में आपका क्या है? सेंटर, राइट। तो सबसे ज्यादा विभव कहां होगा? अंदर तो पूरा विभव नियत है, बदल ही नहीं रहा। ना बदलने का मतलब क्या है कि अंदर विभव का मान आपका ये कुछ इस तरीके से कांस्टेंट था, राइट। कब तक कांस्टेंट था? जब तक कि आप किसकी बराबरी ना कर लो, कैपिटल आर तक ना पहुंच जाओ, यहां तक ना पहुंच जाओ, और इसके आगे पहुंचने के बाद ये फिर गिरने लगता है, और ये जब गिरता है तो किससे गिरता है? आर से गिरता है। मतलब ये कुछ इस तरीके से धीरे धीरे गिर रहा है। और सिंपली अगर मैं यहां भी बात करूं, इसके इधर भी तो जाएगा, ये इधर ही नहीं लेफ्ट में भी जाएगा, तो ये कुछ इधर से भी आप बनाना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके धीरे धीरे बना सकते हो। तो ये आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ यहां से यहां तक क्या हो गया? नियत हो गया ये। और फिर इसके बाद ये किसके साथ गिर रहा है? 1/r के साथ धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। तो ये आप ग्राफ थोड़ा अच्छे से समझ जाइए। ये विभव के लिए, ये विभव का अक्ष है, विभव के लिए, और दूरी के लिए हमने ग्राफ बनाया है, जिसमें ये पृष्ठ के जब तक अंदर था, पृष्ठ तक पहुंचा, तब तक ये नियत, और पृष्ठ के आगे पहुंचने पर ये धीरे धीरे गिर रहा है। और यह किसी भी धातु के आवेशित ठोस गोले या खोखले गोले के लिए विभव का एक आपका सामान्य सूत्र है, और इसी आधार पे आप करेंगे ही। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों, हमारे पास कुछ एग्जांपल है जो कि पिछले वाली टॉपिक को कवर कर रहा है। आइए फटाफट से उस एग्जांपल को देखें। पहला एग्जांपल है, किसी धातु के गोले पर 12 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है। यदि त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर है, तब दिए गए बिंदुओं पर वैद्युत विभव ज्ञात करें। देख लीजिए, बता देते हैं कैसे करना है। पहले समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ निकालना है। यदि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर निकालना हो, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना हो, और गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना हो, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप डायग्राम से थोड़ा समझ लेने की कोशिश करें कि ये क्या दे रखा है। तो एक तो इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, राइट।
10 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको निकालना 18, तो 18 बच्चों कहाँ पड़ेगा, जब भी पड़ेगा वो बाहर पड़ेगा, राइट। और एक है 10 जो कि कहाँ पड़ेगा, पृष्ठ पर ही होगा केंद्र से, 10 और 10 बराबर है, और एक 8 है जो कि अंदर होगा, राइट। तो आपको सारे फॉर्मूले पता है। तो करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे और सबसे पहला काम करेंगे, बाहर अगर निकालना होगा बाहर बिंदु पर, तो बाहर बिंदु पर निकालने के लिए आपको बाहर बिंदु का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बाहर बिंदु का फॉर्मूला अगर ये एक समान रूप से आवेशित है तो क्या होगा आपको याद होना चाहिए। तो वो क्या था, वो था स्मॉल के, जो कि आपका 1/4 होता है Q/R, और R वही दूरी है जो कि ये 18 दिया गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और आवेश की वैल्यू कितनी है, 12 × 10⁻⁶, जो कि माइक्रो है, मिली होता तो 10⁻³ लिखते, और अपॉन में दूरी जो कि 18 × 10⁻², राइट, जो कि सेंटीमीटर में मीटर में बदलना जरूरी है। अब आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। 9 को 18 से काट लीजिएगा तो ये 2 आएगा, 2 को इससे काट लेंगे 6, और ये 10⁹ -6 और -2 पर गया +2। तो फाइनली विभव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 में से 6 गए, ये आ गया 10⁵5 वोल्ट, राइट। तो ये विभव की वैल्यू आ गई। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, जिस तरीके से मैंने इसको निकाला है वैसे ही आप पृष्ठ पर निकालेंगे, और वैसे ही अंदर निकालना होगा। तो मैं बता दूं, अंदर निकालने की जरूरत नहीं है, अंदर का विभव वही होता है जो पृष्ठ पर होता है, इसलिए अंदर आप निकालेंगे नहीं, सीधे आंसर देंगे। जैसे मैं अगर आप सेकंड का पूछूं तो सेकंड का आप आसानी से बता दोगे, तो V = K Q/ ये कैपिटल, ये भी आसानी से। लेकिन थर्ड वाला जो है वो आप सीधे कुछ बिना कहे ये वाला जो आंसर आएगा वही यहाँ पे रिपीट करके लिख दोगे और कहोगे कि अंदर विभव समान होगा, जो पृष्ठ पर होता है वही अंदर होगा। समझ में आ गई बात, ये वाला कर लिया आपने। सिंपली जैसे आपने ये वाला किया उसी तरीके से मैं बता दूं कि दूसरे वाले क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। धातु के पृष्ठ पर 8 माइक्रोकूलम का आवेश वितरित है, जिसकी त्रिज्या 0.12 मीटर दे रखी है, मीटर में ध्यान दीजिएगा। तब दिए गए बिंदुओं पर विभव क्या होगा, कहां पर, केंद्र से 24 सेंटीमीटर, केंद्र से 12 सेंटीमीटर और केंद्र से 6 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली मैं बता दूं कि जैसे आपने टॉपिक पिछला वाला देखा था उसी बेसिस पर, इसी टॉपिक के बेसिस पर वही क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया गया है। बस इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। करके इसको आप नोट कर लीजिएगा, बाकी आप होमवर्क को करके मुझे शेयर करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।